कन्या राशि वालों, फरवरी 2026 का महीना आपके लिए किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं होने वाला। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि ये ग्रह आपको संघर्ष से सफलता की दिशा में लेकर जाएंगे और आप रहेंगे मस्त और आपके शत्रु होंगे पस्त। और आपकी शक्ति में भी, आपकी ताकत में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि वालों की, क्योंकि 23 फरवरी के बाद से आपके छठे भाव में बनने वाले पंचग्रही योग की वजह से आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिकोड करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कन्या राशि के लिए, आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि कन्या राशि पर आधारित है, तो कृपया इसे अपनी चंद्र राशि कन्या राशि से ही देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं आपके ग्रहों की चाल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चार ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में है, राहु आपके छठे भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में, और शनि की लगन चतुर्थ और नवम भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। वहीं दशम भाव में गुरु वक्री हैं, गुरु की भी दूसरे, चौथे, छठे भाव पर दृष्टि है। आपके द्वादश भाव में केतु हैं। अब इस महीने, फरवरी के महीने में चार बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध आपके छठे भाव में आएंगे, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी से मंगल भी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और 23 फरवरी से दोस्तों आपके छठे भाव में बनेगा पंचग्रही योग, यानी सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और राहु, इन 5 ग्रहों का युति योग आपके छठे भाव में बनने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी हेल्थ से। तो इस महीने की शुरुआत में पंचम भाव में जो 4 ग्रहों की युति है, तो शुरुआत में थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रह छठे भाव में प्रवेश करते जाएंगे, 3 फरवरी को बुध, 6 फरवरी को शुक्र, उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य, तो जैसे जैसे ये ग्रह छठे भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी इम्यूनिटी में जबरदस्त वृद्धि होगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने का समय है। हालांकि 23 फरवरी के बाद से मंगल राहु की युति पित्त संबंधी समस्या या छोटी मोटी चोट या घाव दे सकती है। ऐसे में ड्राइविंग सावधानी से करना बहुत जरूरी है। आपके करियर की बात करें तो वक्री गुरु जो हैं आपके इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो काम में यानी कार्यों में थोड़ी सी देरी यानी कि डिले पैदा करते हैं। लेकिन शनि की आपकी कन्या राशि के ऊपर दृष्टि है, जो आपको अनुशासित बनाए रखती है। 13 फरवरी के बाद से ऑफिस की पॉलिटिक्स में आपकी जीत तय है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट, जो महीने का उत्तरार्ध है, वो आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। आपके काम को पहचान भी मिलेगी। बिजनेस की बात करें तो 7th हाउस में बैठे शनि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को टेस्ट करेंगे। गुरु की अमृत दृष्टि जो है आपके चौथे भाव पर है, जिससे बिजनेस के लिए नई जमीन या ऑफिस में रेनोवेशन आदि की जो है कार्य हो सकते हैं। लेकिन 23 फरवरी के बाद से कोई भी बड़ा रिस्क ना ले, क्योंकि छठे भाव का जो पंचग्रही योग है, ये आपको कई बार कानूनी उलझने पैदा कर सकता है। जरूरी है अपना पेपर वर्क जो है पूरा कंप्लीट रखें। इसके बाद दोस्तों आपके फाइनेंस की बात करें तो इस महीने गुरु की दृष्टि जो है धन भाव पर है, जो बैंक बैलेंस में स्थिरता बनाए रखेगी। पुराने निवेश से आपको अचानक लाभ मिल सकता है। 23 फरवरी के बाद से खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर होंगे। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए 13 फरवरी तक का समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला हो सकता है। बुध का गोचर 3 फरवरी को छठे भाव में होने से आपकी लॉजिकल पावर बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये महीना
सिलेक्शन वाला साबित हो सकता है। वहीं संतान की बात करें दोस्तों, तो इस महीने की शुरुआत में संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है, लेकिन 13 फरवरी के बाद से स्थिति में काफी सुधार होगा। आपकी संतान किसी न किसी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकती है, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध की उपस्थिति इस महीने के शुरुआत में ईगो क्लैश करवा सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। 13 फरवरी के बाद से जब ग्रह परिवर्तन करेंगे तब आपकी लव लाइफ में रोमांस की जगह कमिटमेंट ज्यादा दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि सप्तम भाव में चल रहे हैं, जो रिश्तों में गंभीरता मांगते हैं। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर होने से घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी तूल ना दे। वहीं आपके शत्रुओं की बात करें तो इस महीने का ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। छठे भाव में जैसे जैसे ग्रहों की युति बनेगी, पंचग्रही योग, 3 फरवरी को बुध का प्रवेश, 6 फरवरी को शुक्र का प्रवेश, 13 फरवरी से सूर्य, उसके बाद 23 फरवरी से मंगल का प्रवेश, तो ये सभी ग्रह मिलकर के पंचग्रही योग बनाते हैं। और छठे भाव में पंचग्रही योग का अर्थ है शत्रु हंता योग, यानी ये 5 ग्रह आपके दुश्मनों का नाश करने के लिए पर्याप्त है। आपके शत्रु चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, यानी कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। विदेश यात्राओं की बात करें तो केतु आपके 12वें भाव में है। 23 फरवरी से मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें भाव पर। अचानक विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर वीजा आपका अटका हुआ है तो इस महीने बात बन सकती है। आध्यात्मिक यात्राओं के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपके निवेश की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें तो गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि है, आपको प्रॉपर्टी दिलाने में मदद करेगी। घर के रेनोवेशन या वाहन पर बड़ा खर्च संभव है। निवेश के लिए 6 से 20 फरवरी के बीच का समय सबसे बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात करेंगे इस महीने कन्या राशि वालों के लिए उपायों के बारे में। तो ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए और उन्हें और अधिक शुभ बनाने के लिए आप जो हैं इन उपायों को कर सकते हैं। पहले तो रत्नों के माध्यम से भी आप ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके राशि के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो इस महीने पन्ना धारण करना आपके लिए सबसे श्रेयस्कर रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। पन्ना पहनने से सेहत में वृद्धि होगी। करियर के लिए भी पन्ना धारण किया जा सकता है, करियर में वृद्धि के लिए। इसी तरह धन और भाग्य की वृद्धि के लिए आप हीरा यानी कि डायमंड पहन सकते हैं। जो लोग हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ओपल धारण कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मानसिक शांति के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए आप 4 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनको धारण करने से भी आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। और ये सभी रत्न और रुद्राक्ष जो है आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आप लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 23 फरवरी के बाद से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से मंगल राहु के अंगारक दोष से भी बचा जा सकता है। तो दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 आपके लिए संघर्ष से सफलता की ओर ले जाने वाला महीना है। ग्रहों का जो पंचग्रही योग बन रहा है छठे भाव में आपको अजय बनाएगा। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। तो आपको दोस्तों ये विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।